अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है द क्रूसिबल के थीम्स। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके करैक्टर्स की मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन से करैक्टर्स हैं इसमें, और जब हम थीम्स की बात करेंगे तो आप समझ सकें कि हम किस करैक्टर की बात कर रहे हैं। थीम्स ऑफ द क्रूसिबल। आज की वीडियो में हम डिस्कस इसका इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले मैं कर चुकी हूँ। आज हम डायरेक्ट थीम्स की तरफ जाएंगे और जो थीम्स हम डिस्कस करेंगे आज उनमें पहला है रेपुटेशन, सेकंड है हिस्टेरिया, थर्ड है पावर एंड अथॉरिटी, फोर्थ है इंटॉलेंस एंड फिफ्थ है डिसेप्शन। सबसे पहले हमारे पास थीम आता है रेपुटेशन का। इसके जो प्ले के क्रूसिबल के जो मेजर और इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं उनमें से एक बनता है रेपुटेशन। हम देख सकते हैं कि कैसे जो पूरा प्ले है वो रेपुटेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमारे जो करेक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी स्ट्राइव हार्ड टू मेंटेन देयर रेपुटेशन। तमाम जो करेक्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं कि हम किसी तरह अपनी जो रेपुटेशन है, जो हमारी इज़्ज़त है, उसको हम सोसाइटी में मेंटेन कर सकें। मतलब हम जैसे भी हों अंदर से, लेकिन जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारी इमेज है सोसाइटी में, बस वो पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी खैर है। मतलब कि हर बंदा कोशिश कर रहा है, हर कैरेक्टर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम अपना जो इमेज है, जो बाहर वाली हमारी लेयर है, उसको हम पॉजिटिव दिखा सकें। अगर हम इसमें देखें एग्जाम्पल में, तो हमारे पास जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है वो है जॉन प्रॉक्टर की। जैसा कि हमें पता है कि जॉन प्रॉक्टर जो है वो एक मैरिड मैन है, लेकिन उसका एक अफेयर भी होता है एबिगेल से, और वो कोशिश करता है कि किसी तरह मैं अपना अफेयर को छुपा सकूं, क्योंकि उस टाइम पे जो मैरिड मैन थे या उनका कोई अफेयर सामने आ जाता था तो उनकी जो रेपुटेशन थी वो ख़राब हो जाती थी। तो यहाँ पे जॉन प्रॉक्टर है, उसका अफेयर है एबिगेल से, लेकिन वो कोशिश कर रहा है पूरे प्ले में कि किसी तरह मैं अपने अफेयर को छुपा सकूँ ताकि जो मेरा इमेज है वो पॉजिटिव बना रहे। और उसको डर लगता है कि अगर मेरा जो अफेयर है ये सामने आ गया तो जो मेरी रेपुटेशन है सोसाइटी में वो ख़राब हो जाएगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए वो अपने फेयर को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ तक कि जब हम देखते हैं एंड पे कोर्ट वाला सीन, जहाँ पे कोर्ट में जाते हैं लोग जजेस के सामने, और वहाँ पे वो कन्फेस कर रहा होता है अपना क्राइम या अपना जुर्म जो कन्फेस कर रहा होता है, वहाँ पे भी वो सब कुछ बता रहा होता है अपने बारे में, लेकिन वहाँ पे भी वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरह सब कुछ बता दूँ, लेकिन किसी तरह अपना अफेयर छुपा लूँ। वहाँ पे भी मतलब वो एंड टाइम पे भी फुल कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कोर्ट में खड़े होकर भी मैं किसी तरह अपना फेयर को छुपा लूँ ताकि जो मेरी रेपुटेशन है वो बनी रहे। ये हो गई रेपुटेशन की एक एग्जांपल। अगर हम देखें इसकी एक और एग्जांपल तो हम देख सकते हैं कि जजेस ऑफ सैलम, जो उस कोर्ट में जज थे वहाँ पे, वो भी बाइस्ड हैं। मतलब कि हालांकि जो हमारे जजेस होते हैं कम से कम उनको न्यूट्रल होना चाहिए ताकि वो अच्छे फैसले कर सकें और इंसाफ कर सकें, लेकिन जो सैलम के जजेस दिखाए गए हैं क्रूसिबल में, दिखाया गया है कि वो बाइस्ड हैं। क्यों? और वो उन्होंने भी जो उनकी रेपुटेशन है ना, उन्होंने भी एक फॉल्स रेपुटेशन बनाई हुई है ताकि वो चर्च की जो ऑनर है उसको बरकरार रख सकें। हालांकि वो भी प्योर नहीं है, वो भी न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि दे बिलीव दैट दे मेक द राइट डिसीजन। उनको लगता है कि जो हमारे फैसला किया है ना वो बिल्कुल सही है, और उस अपना जो बिलीव है उसको कायम रखने के लिए वो किसी भी एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल उन लोगों ने सोच लिया है कि जो जॉन है ना वो क्रिमिनल है, तो जो जॉन के अगेंस्ट मतलब कि उसकी जो इनोसेंस में जो एविडेंस लेके आ रहे हैं लोग, वो हेजिटेट कर रहे हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हेजिटेट टू एक्सेप्ट एनी एविडेंस विच कुड हैव सेट इनोसेंट फ्री। मतलब कि उनको लग रहा है कि अगर हम इस एविडेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर देख लेंगे तो हो सकता है कि जो हमारा डिसीजन हमने पहले लिया है वो गलत साबित हो जाए, और फिर लोग समझें कि हाँ भाई ये तो ठीक नहीं है, मतलब इन्होंने फैसला सही नहीं किया। तो वो अपनी फॉल्स रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए जो एविडेंस आ रहे हैं, जो सबूत आ रहे हैं, उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि इनको एक्सेप्ट करने की वजह से जो हमारी रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। उन्होंने खुद से ही मतलब बिलीव कर लिया है ये। अगर हम और एग्जांपल देखें तो हम इसमें आता है रेवरेंड पेरिस, जो कि मिनिस्टर है सैलम का। उसमें दिखाया गया है कि जब वो देखता है कि उसकी जो बेटी है बैटी वो डांस कर रही है या फिर वो विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व है, तो वो घर आके अपनी जो भांजी होती है नीस, उसको मना करता है एबिगेल को कि तुमने मेरी बेटी का नाम नहीं लेना, तुमने नहीं बताना कि मैं और मतलब तुम और मेरी बेटी भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि इस तरह जो लोग हैं वो बातें करेंगे कि जो हमारा मिनिस्टर है उसकी बेटी ही विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व है, तो उसकी जो रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए वो कोशिश कर रहा है कि हम झूठ बोलें और हम ना बताएं कि जो मेरी बेटी है वो भी उसमें इन्वॉल्व थी।
और अगर हम बात करें एबिगेल की, तो एबिगेल भी पूरे प्ले में ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है कि वो खुद को किस तरह छुपा सके कि मैं वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थी, और वो लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही है, वो इनोसेंट पे इल्ज़ाम लगा रही है कि ये लोग भी इन्वॉल्व थे, ये लोग भी इन्वॉल्व थे। जैसे वो जॉन प्रॉक्टर की वाइफ पे इल्ज़ाम लगाती है कि इसने ये भी इन्वॉल्व थी विचक्राफ्ट में, हालांकि वो नहीं थी, वो एक इनोसेंट थी। तो वो खुद को बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही है। जैसे वो टिटूबा पे इल्ज़ाम लगाती है कि जो टिटूबा है उसने मुझे फोर्स किया था कि तुम ब्लड पियो या इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे हर जो करेक्टर है वो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। ये हो गया हमारा फर्स्ट थीम जो कि था रेपुटेशन। अब हम चलते हैं अपने सेकंड थीम की तरफ जो कि है हिस्टेरिया। हिस्टेरिया का मतलब होता है दीवानगी, मतलब कि एक्सेसिव या अनकंट्रोलेबल फेयर, जो कि सैलम के लोगों में था। हम देखते हैं कि जो हिस्टेरिया है ना वो भी एक थीमेटिक सिग्निफिकेंस रखता है इस प्ले में, क्योंकि दिखाया गया है कि जो तमाम सोसाइटी है ना वो विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व है, वो कुछ ना कुछ कर रही है। वो हर तरह से लोग जो हैं, वहाँ की वुमेंस जो हैं, उनके बारे में फेमस है कि वो लोग विचक्राफ्ट करती हैं, जादू टूना करती हैं। तो दिखाया गया है कि कैसे जो रैपिड ग्रोथ है हिस्टेरिया की, वो कैसे रैशनल जो थिंकिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। क्योंकि ना यहाँ पे दिखाया है कि जो लोग हैं ना उनके माइंड में ये चीज़ बिठा दी गई है कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है ना बुरा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने उनके साथ किया है। मतलब कि जो लोग हैं उन पे जादू कर रहे हैं, उन पे तावीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके साथ बुरा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कपल है इस प्ले में, एन पुटनम और मिस्टर एन पुटनम और मिसेस एन पुटनम। दिखाया गया है कि उनके तमाम जो 7 चिल्ड्रन हैं ना हैड डाइड ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो उनको लगता है कि जो हमारे तमाम बच्चे की डेथ हो रही है ना वो इस वजह से हो रही है क्योंकि कोई लोग जो है ना, मतलब कुछ वुमेंस हम पे तावीज़ कर रही हैं, फिर कुछ जादू वगैरह कर रही हैं, विचक्राफ्ट कर रही हैं, इसकी वजह से हमारे बच्चों की डेथ हो रही है। मतलब कि अब जो कुछ भी बुरा हो रहा है ना, लोगों को यही लग रहा है कि कोई हमारे साथ करवा रहा है ये बुरा। अगर हम देखें कि इसकी एग्जांपल एक और एक्ट 1 में हमें दिखाया गया है कि जब जो हिस्टेरिया है उसके क्लूज दिखाए गए हैं कि जब एबिगेल के ऊपर लोग पूछते हैं उससे, जो आता है वो उससे पूछता है एबिगेल से कि क्या हो रहा था उस टाइम पे, कि तुम लोग क्या कर रहे थे जंगल में। तो वहाँ पे वो खुद को बचाने के लिए वो लगा देती है इस पर। वो कहती है कि मैं किस तरह ना हार्श जजमेंट से बच जाऊँ, मुझे ना किस तरह मतलब कि कुछ फेस ना करना पड़े, क्योंकि उसके अंदर माइंड में ना एक फेयर है, एक अनकंट्रोलेबल फेयर है। तो वहाँ पे वो आके ब्लेम कर देती है टिटूबा को कि जो टिटूबा है ये इन्वॉल्व थी विचक्राफ्ट में, हम नहीं थे, बल्कि इसने हमें फोर्स किया था कि हम लोग भी ये काम करें। तो यहाँ पे वो हिस्टेरिया के प्रेशर में आके या फेयर में आके वो उस पर इल्ज़ाम लगा देती है। इसका रिजल्ट फिर ये हुआ कि लोगों के माइंड में पहले ही इंडल्ज हो गया है, एक अनकंट्रोलेबल फियर, हिस्टेरिया को इंडल्ज कर दिया गया है। लोग इतने खौफजदा थे, इतने डर में थे कि वहाँ पे उनको ये बात उन लोगों ने अपने जहन में बिठा ली है कि तमाम जो ये विचक्राफ्ट है इसकी जो जड़ है, जो इसकी बेसिक है, वो वुमेंस हैं। तमाम जो वुमेंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हुआ ये कि जो तमाम वुमेंस थी उनको उन लोगों ने उठा के और पनिश करना स्टार्ट कर दिया, उनको सजाएं देने लग गए। उन लोगों ने इंक्वायरी भी नहीं की। इसी वजह से जो तमाम इनोसेंट से वुमेंस थी वो इसके उसमें आ गई, मतलब कि पनिशमेंट में आ गई। और जो इसमें इंडल्ज थी, जो क्रिमिनल थी, वो बच गई। जैसे एबिगेल थी, उसने इल्ज़ाम लगाया एलिजाबेथ पे कि एलिजाबेथ इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको सज़ा देने के लिए ले गए थे वो लोग। मतलब कि काफ़ी जो इनोसेंट वुमेंस थी उनको सज़ाएं मिल गई, क्योंकि वो लोग इंक्वायरी भी नहीं कर रहे थे, बल्कि जिसका वो नाम ले रहे थे ना। क्योंकि ना वहाँ पे सैलम में एक रूल था कि अगर आप लोगों को मतलब पकड़े गए हो ना किसी क्राइम में, जैसे ये लोग एबिगेल और टिटूबा वगैरह पकड़ी गई थी, अगर आप लोग अगर चाहते हो ना कि हम फांसी से बच जाएं या फिर सज़ा से बच जाएं, तो आपको नाम लेना होगा अगले वुमेन का कि किसने आपको फोर्स किया था या किसने आपको कहा था ये काम करने के लिए। अगर वो किसी का नाम ले लेती है ना तो वो खुद बच जाती हैं, और फिर जिसका नाम लेती हैं वो फंस जाती हैं। तो इस तरह जो तमाम जो उस टाइम पे इन्वॉल्व थे ना विचक्राफ्ट में, उन लोगों ने खुद को बचाने के लिए तमाम इनोसेंट वुमेन का नाम लिया, और फिर जो इनोसेंट्स थी उनको उठा के पनिश कर दिया गया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ था, जो कि बहुत ही खौफनाक था। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थीम है वो है पावर एंड अथॉरिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है क्रूसिबल का। इसमें दिखाया गया है कि तमाम जो करेक्टर्स हैं ना उनके अंदर कैसे डिज़ायर टू अटेन पावर, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह पावर को अटेन कर सकें, उसका यूज़ कर सकें। और दिखाया गया है कि इस प्ले में जितने लोगों के पास पावर है ना, उन तमाम लोगों ने उसको हासिल करने के बाद उसका मिस यूज़ ही किया है। जैसे देखें इसके एग्जांपल्स में, तो हमारे पास जजेस हैं सैलम के, उनके पास पावर है कि वो लोग इंसाफ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो लोग जो हैं वो इंसाफ नहीं करते, बल्कि बाइस्ड होते हैं। उनके पास जो प्रूफ्स आते हैं जॉन प्रॉक्टर के लिए, उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वो
एक्सेप्ट करते हैं एबिगेल की जो झूठी एविडेंस होते हैं, फिर जो फॉल्स स्टेटमेंट होती है एबिगेल की, उस पर वो यकीन कर लेते हैं और जो एविडेंस उनके पास आते हैं उन पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि इन लोगों ने पहले सोच लिया है, पहले से बिलीव कर लिया है कि जो जॉन प्रॉक्टर है वो जो है वो क्रिमिनल है। तो वो अब कोई भी एविडेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि अपनी फॉल्स रेपुटेशन को बचाने के लिए अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल हमारे पास आती है एबिगेल की। हमें दिखाया गया है कि कैसे जो एबिगेल है वो एक ऑर्फन चाइल्ड होती है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। फिर जो उसका अंकल होता है रेवरेंड पेरिस, वो उसको अपने घर लेके आता है और जो एबिगेल है ये काम करती है लोगों के घर में, ये जॉन प्रॉक्टर के और एलिजाबेथ प्रॉक्टर के घर में काम करती है। फिर वहाँ से वो कैसे उसके अंदर पावर आती है कि वो जब विचक्राफ्ट करते हैं पकड़ जाती है तो उसको लेके आते हैं जज उधर कोर्ट में और उससे पूछते हैं कि बताओ भाई क्या है। तो वहाँ पे अपनी पावर का मिसयूज़ करती है, क्योंकि उस टाइम में उसको पावर दी गई है कि तुम बताओ कि कौन कौन इन्वॉल्व था। तो वहाँ पे आके अपनी पावर का मिसयूज़ करती है और फिर जो एलिजाबेथ है उसका नाम ले लेती है, हालांकि जो एलिजाबेथ है वो इनोसेंट होती है, लेकिन वहाँ पे भी वो अपनी पावर का, अपनी जो उसको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है उसका मिसयूज़ करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास थीम है वो है इंटॉलरेंस। हमें दिखाया गया है प्ले में कि जो तमाम करेक्टर्स हैं कैसे वो फेस कर रहे हैं फॉल्स जजमेंट को, इंटॉलरेंस को। The play shows prejudice of the characters for others, such as in the court and at the time when someone is accused of witchcraft. हमें दिखाया गया है कि लोगों का कैसे prejudice है, कैसे जो दिखाया गया है कोर्ट का सीन कि कैसे जो लोग हैं, जो जजेस हैं वो बाइस्ड हैं, और जो एबिगेल है या जो टटूबा है वो कैसे जो दूसरे लोगों को एक्यूज़ कर रहे हैं, हालांकि वो इनोसेंट हैं। सेकेंड हमें दिखाया गया है कि जो द क्रूसिबल आल्सो प्रेजेंट क्रेडिक सोसाइटी वेयर द चर्च एंड द स्टेट्स आर वन एंड नो वन कैन गो अगेंस्ट दिस सिस्टम। जैसे हमने एग्जांपल देखी है पहले भी जजेस ऑफ सैलम की कि कैसे वो लोग एक डिसीजन जो है वो सही नहीं कर रहे, और दिखाया गया है कि जो चर्च है और जो गवर्नमेंट है, जो सोसाइटी है वो एक है और उनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता। मतलब कि जो स्टेट ने, जो चर्च ने फैसला कर दिया है उसके अगेंस्ट कोई फैसला हो ही नहीं सकता, कोई इस बंदा, कोई शख्स, कोई सोसाइटी उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकती। इसीलिए मतलब वो जो चाहते हैं वो करते हैं और अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। इसमें दिखाया गया है एक और एग्जांपल इंटॉलरेंस की कि जब आउटकास्ट वुमेन जो थी उनको पाया गया कि वो विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व थी, उनको समझ लिया गया कि ये लोग जो है ना ये क्रिमिनल हैं, कोई सबूत नहीं देखा गया, कोई इंक्वायरी नहीं की गई, जो आउटकास्ट वुमेन थी उनको गिल्टी साबित कर दिया गया बगैर इंक्वायरी के। और इसी तरह का हम देखें कि जो चलो वो तो आउटकास्ट वुमेन थी और जो रिप्यूटेड शख्स थे इस सोसाइटी के, जैसे हमारे पास ये जॉन प्रॉक्टर हो गया जो कि जिसने अपना अच्छा खासा इमेज बनाया हुआ था, इस तरह बाकी लोग भी थे, उन पर भी इल्ज़ाम लगाया गया और उनको भी गिल्टी साबित कर दिया गया बगैर इंक्वायरी के। मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द सिचुएशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स व्हेन रिप्यूटेड पर्सन ऑफ द टाउन आर कॉट फॉर द सेम गिल्ट। मतलब उनको भी सेम गिल्ट में पकड़ा गया, उनको भी सेम उसमें कहा गया कि आप लोग भी इन्वॉल्व हो। आयरॉनिकली दे आल्सो रिसीव द सेम ट्रीटमेंट एज आउटकास्ट। मतलब कि जो सोसाइटी के अच्छे मौजूद अफराद थे उनको भी सेम ट्रीटमेंट दिया गया जो बाकी लोगों को दिया गया। तो ये एक एग्जाम्पल है इंटॉलरेंस की। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट थीम बनता है वो है डिसेप्शन, धोखा। हम देख सकते हैं कि तमाम प्ले में थ्रू आउट द प्ले जो डिसेप्शन है, जो लाइज है, जो झूठ है वो साथ साथ चल रहा है। तमाम जो कैरेक्टर्स हैं वो झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं टू सेव देयर फॉल्स रेपुटेशन इन सोसाइटी। सारा जो खेल है वो पावर का है, रेपुटेशन का है, और इसी को बचाने के लिए वो झूठ बोल रहे हैं, धोखे दे रहे हैं, इंटॉलरेंस कर रहे हैं। मतलब सब जो गलत काम कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अपनी रेपुटेशन को बचा सके। अगर हम देखें एग्जांपल रेपुटेशन की और लाइज की, तो पहले हमारे पास आती है गर्ल्स जो कि इन्वॉल्व थी विचक्राफ्ट में। द गर्ल्स ऑफ द टाउन टेल लाइज इन द कोर्ट थिंकिंग दे कैन कंटिन्यू दिस बाय डिसीविंग अदर्स। जब उनसे पूछा गया कि हाँ भाई तुम लोग क्यों इन्वॉल्व थे या कौन कौन तुम्हारे साथ था, तो उन लोगों ने बगैर कुछ सोचे समझे जो इनोसेंट वुमेन्स थी उन पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको लगता था कि हम झूठ बोल के बच जाएंगे और दूसरे लोगों को धोखा दे देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, झूठ बोला और जो इनोसेंट्स थी उनको गिल्टी साबित कर दिया। इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है वो है पुटनम की। पुटनम डिसीव्स द इनोसेंट्स टेक कंट्रोल ऑफ देयर लैंड्स। उसने धोखा दिया है इनोसेंट्स को ताकि वो उनकी लैंड पे, उनकी ज़मीन पे कब्जा कर सकें। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट एग्जांपल है वो है प्रॉक्टर की। जॉन प्रॉक्टर डिसीव्स एलिजाबेथ एंड हिमसेल्फ बाय कीपिंग द सीक्रेट ऑफ हिज एडल्ट्री इन हिज हार्ट ऑफ टू सिक्योर हिज फॉल्स रेपुटेशन। उसने धोखा दिया जॉन प्रॉक्टर ने अपनी वाइफ को और ख़ुद को भी
उसने जो तमाम अपना अफेयर था उसको छुपा के रखा है ताकि वो अपनी फॉल्स रेपुटेशन को बचा सके। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। एंड पे आके उसके तमाम अफेयर थे, जो अफेयर के तमाम जो स्टोरी थी वो सामने आ गई थी और उसकी रेपुटेशन उसने पूरी ज़िंदगी बना के रखी थी, वो उसका निकाब उतर गया था। Therefore, deception and lies in the Salim serve as a tool to achieve what is desirable. मतलब कि क्रूसिबल में तमाम कैरेक्टर्स ने डिसेप्शन का जो सहारा लिया, झूठ का सहारा लिया, इंटॉलरेंस का सहारा लिया, ताकि वो अपनी रेपुटेशन को बचा सकें, ताकि वो हासिल कर सकें जो वो चाहते हैं, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकें। ये थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है द क्रूसिबल के इम्पॉर्टेंट थीम्स, जिसमें आता है रेपुटेशन, हिस्टेरिया, पावर एंड अथॉरिटी, इंटॉलरेंस, डिसेप्शन एंड लायर्स। मैंने कोशिश की है इसको आसान लफ्ज़ों में समझाने की, साथ एग्जांपल्स देने की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।